सभी से मैं अनुरोध करूंगी, अब पूरा फोकस यहाँ लेके आइए, क्योंकि अगर आपने टाइम दिया है तो हमें सीखना है, और सीखने का उद्देश्य क्या है? पैसा आना चाहिए, बिजनेस वॉल्यूम आना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज बायो एज, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि दिस इज वन ऑफ द फैंटास्टिक प्रोडक्ट, और इतना शानदार प्रोडक्ट है, इतने सारे इंग्रेडिएंट न्यूट्रीचार्ज के शायद किसी भी प्रोडक्ट में नहीं। जावेद साहब, आपको क्या लगता है 72 किसी ने आपने सुना है न्यूट्रीचार्ज बायोएज के अलावा? नहीं। राइट, न्यूट्रीचार्ज वुमन में 50 है, राइट, लेकिन न्यूट्रीचार्ज बायोएज 72 न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर ये 72 पोषक तत्व डाले गए हैं, तो ऐसा भैया ये कौन से अंग के लिए बनाया गया है, कौन से ऑर्गन के लिए बनाया गया है? जरूर ऐसा कोई ऑर्गन होगा जो बहुत ज्यादा काम करता होगा, राइट। तो यहाँ पर बीच में आप फोटो को ध्यान से देखिए, ऑरेंज कलर से दिखाया है लीवर। सुना हमने बहुत है, और एक अमिताभ बच्चन जी की मूवी का डायलॉग था, दारू पीने से लीवर खराब हो जाता है। सुना है किसी ने? शराब पीने से लीवर खराब हो जाता है, सुना है, राइट। और हम में से बहुत सारे लोग ड्रिंक्स नहीं करते हैं, वो भी समझ में आता है। इसलिए कहीं ना कहीं जावेद सर, हम ये मान के बैठे हैं कि ये प्रोडक्ट हमारे लिए नहीं है, ये बिकता नहीं है, हमारे एरिया में तो बिकने वाला नहीं। तो पहली चीज दिमाग से हटाइए कि दिस इज नॉट ओनली फॉर दोज पीपल हु कंज्यूम अल्कोहल, यानी कि केवल उन लोगों के लिए ये नहीं बनाया गया है जो शराब पीते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कि आपका लीवर अफेक्ट होता है। तो भाई आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि लीवर अगर चंगा है, लीवर अच्छे से काम कर रहा है, तो बाकी के भी ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि लीवर, प्लीज पे अटेंशन, ये यहाँ पर हाईलाइट है, 500 से ज्यादा काम करता है, एक दो काम नहीं करता है। अब कुछ काम देख लेते हैं, बहुत ज्यादा काम मैं आपको नहीं बताऊंगी, मेन काम बता रही हूँ कि जो भी आप खाते पीते हो, जो भी अच्छे न्यूट्रिएंट्स आप बॉडी में डालते हो, उसको जरूरत के हिसाब से खून में छोड़ने का काम कौन करता है? लीवर करता है। और देखिए, ये तो मजे की बात है, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस कौन बना रहा है आपकी बॉडी में? लीवर बना रहा है। हम तो पैनक्रियास, हार्ट, मतलब कि दिल, इसको बहुत तवज्जो देते हैं, लेकिन लीवर का भी इसमें काम होता है, ये हमको पता नहीं होता है। और एक सबसे बड़ा काम है सर, जैसे अगर आप घर में झाड़ू नहीं लगाओगे, घर की साफ सफाई नहीं करोगे, तो कितने दिन काम चल जाएगा? जाकर घर में बदबू आने लग जाएगी, घर गंदा हो जाएगा, और बहुत सारे कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या अपने घर में आ जाएंगे। तो आप इमेजिन करो, कल्पना करो कि अगर लीवर ने ही आपका साथ छोड़ दिया, लीवर का फंक्शन अगर ठीक से नहीं हो रहा है, तो जो भी गंदगी शरीर में जा रही है, जहरीले पदार्थ जा रहे हैं आपके शरीर में, बहुत सारे कारणों से। आगे मैं आपको बताऊंगी कि शराब केवल एकमात्र रीजन नहीं है, दैट इज नॉट द ओनली रीजन। लीवर का काम है गंदे गंदे पदार्थों को, जो भी जहरीले पदार्थ हैं, उनको मूत्र के द्वारा बाहर निकालना मेन। और देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट काम है। आप बोलेंगे कि भाई हम तो न्यूट्रीचार्ज मैन खाते हैं, न्यूट्रीचार्ज वुमन भी खाते हैं। खा तो रहे हो, लेकिन खाते हैं और अगले दिन निकल जाते हैं सारे विटामिन। क्यों? क्योंकि आपका लीवर ही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, ऐसे जूसेस नहीं बन रहे हैं आपके डाइजेशन सिस्टम में, जिससे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स यानी कि न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर में टिके रहे। मेन काम सर डिटॉक्सिफिकेशन का है, ये शब्द आप लिख लीजिए, समझ लीजिए। जावेद सर, मुझे आप ये बताइए कि अपनी टीम इंग्लिश के वर्ड्स में कंफर्टेबल है, या मैं बिल्कुल शुद्ध हिंदी में बताऊं? थोड़ा सा गाइड करो। नहीं, इंग्लिश में मिक्स में वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है ना सर, राइट। तो डिटॉक्सिफिकेशन जैसे डेटॉल होता है सर, तो डेटॉल को हाथ में लगाते हैं आप, उसको धोते हैं, उससे साफ हो जाता है। वैसे ही ये शब्द याद करिए, डिटॉल वैसा ही काम है डिटॉक्सिफिकेशन, यानी कि शरीर में जो भी गंदगी है, शराब के अलावा भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ 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 जाती है, उसको बाहर निकालने का काम लीवर करता है। मैं आपको बताऊं सर, 95% डिटॉक्सिफिकेशन, हम तो पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, पता नहीं क्या क्या दवाइयां ले ली आज तक, पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ गए, इतने कलर्स चले गए, इतना पॉल्यूशन चला गया है कि हमें भी नहीं पता। तो 95% अंदर की साफ सफाई कौन कर रहा है? जैसे हमारे घरों में साफ सफाई हमारी मम्मियां करती, आपकी वाइफ करती, राइट? वैसे ही
मेन फंक्शन जो है डिटॉक्सिफिकेशन यानी साफ सफाई, वो आपके शरीर में कर रहा है लीवर। तो मेरे को लीवर का तो ध्यान रखना ही है। और सफाई कैसे होती है सर? अपने शरीर की गंदगी कैसे निकलती है? या तो पसीना आ जाएगा, निकल जाएगा, पसीना आके निकल जाएगा, मल मूत्र के द्वारा निकल जाएगा। देखिए आपको जब फीवर होता है तो हम किस चीज का वेट करते हैं जावेद सर? कि भाई पसीना आ जाए, बुखार उतरता है तो क्या आता है सर? पसीना। मतलब कहीं ना कहीं शरीर डिटॉक्स हो रहा है, गंदगी मेरे शरीर की बाहर निकल रही है। अब देखिए खाना रोज खा रहे हो आप, बिजनेस की रोज आवश्यकता है, दूध रोज पीना है, चाय रोज पीना है, बहुत सारी चीजें हम रोज करते हैं, सोना भी रोज है, मोबाइल रोज चला रहे हैं, तो आपके शरीर में डिटॉक्स की भी जरूरत रोज है, रोज है। अगर आप शराब नहीं भी पीते हैं, आपका कस्टमर नहीं पीता है, कुछ ना कुछ व्यसन आजकल लोग करते हैं। किस तरह के भैया? बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, मतलब कुछ नहीं तो च्यूएबल टबाको जो आती है आप मुंह में फंसा के रखते हैं, बहुत सारे लोग उसका सेवन करते हैं, पान खाते हैं तंबाकू वाला। और अगर ये भी नहीं खाते हैं तो भी आपके खाने पीने में बहुत सारे कलर्स का यूज होता ही होता है। पानी, पानी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, और जो हवा है मतलब हर चीज आपको पता ही। तो अगर आपके शरीर में गंदगी रोज जा रही है तो मेरे को उसको साफ भी रोज करना पड़ेगा, वरना वाकई में वही हालत होगी कि आपका घर, अगर रोज झाड़ू नहीं लगाते, झाड़ू रोज लगाते हैं, शरीर को ऊपर से निला देते हैं। जावेद सर ऐसा पॉसिबल है क्या कि संडे संडे लीवर बाहर निकाला, धो धुआ के बढ़िया सुखा दिया दूध? नहीं, कहाँ पर? काश ऐसा होता। आज किडनी वॉशिंग मशीन में धुल रही है बड़ी बढ़िया। बाल जरा से गंदे होते हैं ना अपने, तो अपन तुरंत उसको शैम्पू लगाते हैं, स्किन पे कुछ होता है तो कुछ ना कुछ लगाते हैं, क्योंकि ये अपने को दिखता है मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। इफ माई एज इज 38, मुझे नहीं पता कि 38 साल में अंदर से मेरे शरीर में क्या क्या हो चुका है। मुझे क्लीनिंग करनी है, और अगर मैंने लीवर का ध्यान नहीं रखा तो वो बताएगा भी नहीं, एकदम से धमाका होता है। हेलो, राइट। अब अपन थोड़ा सा इसकी बनावट को समझते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत ही गॉड गिफ्टेड चीज है जावेद सर, कि इसको जो भी टूट फूट भी होती है ना, थोड़ा सा प्यार मिलता है, थोड़ी सी इसको देख रेख मिलती है, तो ये अपने आप को फिर से नया, फिर से तरोताजा बना सकता है। जैसे छिपकली की पूंछ होती है, देखिए आप लोगों ने, चलो मैं आपको देख के बात करती हूँ, वो कट जाती है तो फिर वापिस आती है कि? छिपकली की जो पूंछ होती है कट जाती है तो अहमद साहब वापिस आ जाती है, आती है ना? हाँ कि ना? हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? परवेज साहब आपको सुनाई दे रही है मेरी बातें? अच्छा गायब हो गए। हाँ वारसी साहब बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। तो आप मेरे को ये बताओ कि मेरा अगर हाथ कट गया सर, जावेद सर, एक्सीडेंट में, तो नया हाथ आ जाएगा क्या? अरे अरे निकल रहा है, निकल रहा है, निकल रहा है, थोड़ा आ गया, थोड़ा आ गया, थोड़ा आ गया। या उंगली वगैरह कट गई मेरी तो वापस आएगी क्या सर? नेवर। नहीं, नेवर, दैट्स द राइट आंसर। बट अगर लीवर की बात करें, दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग, बहुत सुंदर चीज है, गॉड गिफ्टेड है, कि इसमें अगर कुछ गड़बड़ियां हो गई और इसको टाइम के साथ, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, अगर समय से मैंने इसका ध्यान रख लिया तो ये फिर से नए जैसा हो सकता है। दिक्कत क्या है? क्यों लीवर फेलियर होते हैं, क्यों लीवर सिरोसिस हो जाता है, क्यों पता जब पड़ता है जब लीवर का एनलार्जमेंट हो जाता है, लीवर बड़ा हो जाता है? ये बहुत है ना, शार्प ऑर्गन, बहुत तेज चलता है, मतलब 75% तक जब तक बर्बाद नहीं हो जाता तब तक काम करता ही रहता है, करता ही रहता है। और मैं इसकी तुलना, इसका कंपैरिजन करती हूँ अपने घरों में जो मम्मियां हैं उनसे। बताती नहीं है जावेद सर कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, काम करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, करती जाती है, और फिर एक दिन ऐसा आता है कि कोई भी चीज कंट्रोल में नहीं रहती, बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सीधे एम्बुलेंस में डाल के ले जाना पड़ता है। हम पूछते हैं ठीक है, बोले ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, सब 75% कोई चीज खराब हो गई तो उसे सुधरने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब देखिए सबसे मेन रीजन तो ये है ही है कि अगर कोई शराब पीता है तो उसका लीवर ऐसा गुलाबी गुलाबी तो नहीं मिलेगा। कैसा मिलेगा? काला काला सा मिलेगा, फैटी फैटी सा मिलेगा, मतलब उससे सूजन है। और मेरे को आप ये बात बताओ, दिमाग लगाओ साथियों, कि अगर
आपके जो मेन ऑर्गन्स हैं, मुख्य जो अंग हैं शरीर के, उस पर चर्बी चढ़ गई है, तो क्या काम करेंगे क्या? लीवर जब काम नहीं करेगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। और मैंने आपको कहा था कि नॉट ओनली लिकर, केवल दारू या केवल शराब से लीवर खराब नहीं होता। और क्या कारण? तो देखिए जावेद सर, हम सबके घरों में आजकल दवाइयों का एक डब्बा होता है साहब, फर्स्ट एड बॉक्स, दवाइयों का डब्बा होता है ना। हेलो, पहले के जमाने में नहीं होता था सर, पहले कोई दवाइयां ऐसे घर में रखता नहीं। जावेद सर, आपने सुना होगा कि अगर पहले चोट लगती थी ना किसी को, तो बड़े बुजुर्ग कहते थे बेटा छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। Am I right? सुना है किसी ने ये? फारूक साहब, सुना है कि नहीं सुना है कि छोड़ दे, खुला छोड़ दे, ठीक हो जाएगा अपने आप? सुना है कि नहीं जावेद सर आपने? जब पहले चोट लगती थी तो क्या बोलते थे? कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक, अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तब अपनी बॉडी में इतना पावर था, इम्यूनिटी अच्छी थी, अच्छे बैक्टीरिया बहुत ज्यादा थे अपने बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर एक डॉक्टर। अब अपन ने उस डॉक्टर की बैंड बजा दी है, उसको कंपाउंडर बना के छोड़ा है सर, राइट? किसी लायक नहीं छोड़ा है। हेडेक होता है मेरे को, सर दुखता है तो मैं गोली की तरफ भागती हूँ, थोड़ा सा कट लगता है तो बैंडेज की तरफ भागते हैं, क्योंकि आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम पे यकीन नहीं रहा। यू डोंट ट्रस्ट योर इम्यूनिटी सिस्टम, राइट? तो यहाँ पर मैं, अगर मेरा लीवर काम नहीं कर रहा है तो एक बड़ा कारण है जो मर्जी को दवाई का अपन यूज करते हैं। मेडिकल पे गए, दवाई दे दे भाई, तबीयत खराब है, बुखार आ रहा है, सर्दी खांसी है, ले आते हैं। केमिकल्स, कलर्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, मैदा यूज कर रहे हैं, टोबैको हो रहा है, पानी, हवा, हर चीज में कहीं ना कहीं जहरीले पदार्थ हैं। और एक बड़ा रीजन है साथियों, क्यों हमारा डाइजेशन सही नहीं है, क्यों पेट फूलता है, क्यों रात को आपने लेट खा लिया तो आपको खट्टी डकारें आती हैं, इंडाइजेशन होता है, क्यों एसिडिटी होती है? क्योंकि जैसा पाचन पहले था, डाइजेशन, वो अब क्या है साथियों? चेंज हो गया। जावेद सर, 10 साल पहले अगर रात को 11 बजे भी मैं हैवी खाना खाती थी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन अब मैं थोड़ा भी हैवी खाना खा लेती हूँ तो जब सोने जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है बदहजमी हो रही है, जलन हो रही है, डकार आ रही है, नींद आने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो विद एज, ये पॉइंट जरूर से लिखिए कि विद एज आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। लीवर के खराब होने का एक ये भी कारण है। क्या क्या प्रॉब्लम आएगी सर? उसका साइज भी छोटा होता जाएगा, फर्स्ट आकार, कार्य क्षमता। अरे भाई सीधी सी बात है जावेद सर, ये जब मैं मोबाइल लाई थी बड़ा फास्ट चलता था, बैटरी बढ़िया, तुरंत चार्ज होती थी। अब वैसा ही काम करेगा क्या सर 3 साल बाद? नहीं ना, बिल्कुल है ना? तो ये हर चीज के साथ होता है, तो वैसा ही आपकी बॉडी के साथ भी हो रहा है। लीवर का साइज धीरे धीरे छोटा हो रहा है, काम करने की कैपेसिटी यानी कि कार्य क्षमता भी कम हो रही है, और खुद को तरोताजा यानी कि नया बनाने की क्षमता भी क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर हमने ध्यान नहीं रखा तो देखिए इसको, लुक एट द पिक्चर वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से देखो, उसमें समझ में आ जाए। और अपने अपने पेट पे हाथ लगा के भी देख लेना कि ऐसा महसूस हो रहा है कि ऐसा महसूस हो रहा है। पूरी बॉडी दुबली पतली रहती है, लेकिन एक तोंद रहती है, कमी रहती है, पेट जो है वो निकला हुआ रहता है। जो जावेद सर कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी वॉक करके आ जाता है इंसान, रात को खाना छोड़ देता है, लेकिन पेट कम नहीं होता है। तो ये जो स्वेलिंग है, ये जो पेट का फूलापन है, ये कहीं ना कहीं संकेत है कि आपका लीवर जो है वो काम नहीं कर रहा। और कैसे पता लगेगा? तो ये कारण लिखिए कि भूख ही नहीं लगती, लगातार थकान। हेलो, पहले मैं फील्ड में बहुत काम कर लेता था, 2-2 ड्यूटीज कर लेते थे, अब थोड़ा सा मार्केट जाते हैं, बच्चों के लिए कुछ सामान लेने, सब्जी वगैरह लेने जाते हैं, थक जाते हैं। ये एक रीजन है। जरा सा ट्रैवल करते हैं, थक जाते हैं, ये एक संकेत है, सिग्नल है लीवर के खराब होने का। जी मत चलना कुछ लोगों के साथ होता है, पेट खराब ही रहता है अक्सर,
ये सारे रीजंस हो सकते हैं आपके लीवर के खराब होने। आज अभी तक हमने क्या समझा साथियों, लीवर जो है इट इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपके कोलेस्ट्रॉल से लेके शुगर से लेके डाइजेशन, इन सभी चीजों में लीवर का बहुत ज्यादा योगदान है। मैं लीवर को निकाल के साफ नहीं कर सकती, मेरे को पता ही नहीं है कि अंदर हालत क्या है। कोई जांच कराता है क्या लीवर अपनी मर्जी से जाकर? कोई नहीं कराता, और जब पता लगता है तब तक बहुत ज्यादा देर हो जाती है साथियों। इसके अलावा हमने क्या समझा? इसके अलावा हमने समझा कि जो लीवर है उसके खराब होने से क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। अब तो यहाँ सेलिंग टिप की थोड़ी सी बात करते हैं, फिर आगे चलेंगे प्रोडक्ट पर। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है अभी तक जो भी बातें की हमने? जी मैम। सबको थोड़ा रेज हैंड करिए साथियों, हाथ वाथ खड़ा करो थोड़ा। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजा साहब अभी अभी आएंगे, उस पे किस टाइम लेना है उस पे बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल सब चीजों पे बातें करेंगे। हाँ, तो सेलिंग टिप मैं आपको बता रही हूँ, प्रैक्टिकल सेलिंग टिप। जावेद सर मेरा दोस्त है, लखनऊ से आया था इंदौर, उसका प्रमोशन हुआ था, तो घर पे हमने दावत रखी, मतलब खाने वाने पे बुलाया, और जब खाना हो गया तो मैंने पूछा कि मीठे में क्या लोगे, क्योंकि वो मीठे का बड़ा शौकीन। तो वो ऐसे घबराया, बोलता अरे नहीं 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 सब छोड़ दिया है। मैंने बोला अरे भाई तुमने और मीठा छोड़ दिया है? बोले लीवर गया। मैंने बोला क्या बात कर रहे हो? ही डज नॉट ड्रिंक, ही डज नॉट कंज्यूम सिगरेट, वो कोई व्यसन नहीं, कोई ऐसी आदतें नहीं है। मेरा लीवर कैसे भैया, क्या? हालांकि मुझे पता था असली कारण, तो भी मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि मैंने जांचें करवाई तो अभी लीवर जो है उसकी बैंड बची है, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, शुगर भी है, बॉर्डर लाइन पे आया है, वजन बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा वो टेंशन में था। अब उसका जो मेन कारण है मैं बता रही हूँ, मैंने कैसे सेलिंग करी, प्लीज ध्यान रखिए, बातों बातों में सेलिंग हुई है। मैंने क्या पूछा, मीठा क्यों नहीं खाओगे? तब बात पता लगी मोहम्मद साहब की डॉक्टर के चक्कर चालू हो चुके हैं, पेट तो बढ़िया टंकी जैसा था। तो यहाँ पर उसका ट्रैवलिंग का काम है ज्यादातर, कभी इंदौर में, कभी वो दिल्ली में होता है, कभी लखनऊ होता है, तो अलग अलग जगह का खाना, अलग अलग होटल का खाना, अलग अलग तरह का पानी, अलग अलग तरह की हवा, सबसे बड़ा कारण है उसके लीवर के डैमेज होने का, राइट? तब भी मैंने अपने प्रोडक्ट की बात नहीं की, मैंने ये पूछा कि डॉक्टर ने कुछ सजेस्ट किया है क्या, क्या ले रहे हैं, राइट? तो उसने मुझे बताया क्योर वेदा, क्योर वेदा का एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ले रहा हूं। मैंने बोला ओके, क्या क्या है उसमें? बोले मिल्क थिसल है, ठीक है, टेंडिलियन है, ठीक है, एक दो नाम और बताए जावेद सर, 4 चीजें हैं बस, ओनली 4 इंग्रेडिएंट्स एंड द प्राइस इज 1300। 1300 रुपए में 4 पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स कंपनियां बेच रही है, बिक रहा है, लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना सप्लीमेंट सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुंचा पा रहे। क्या इसमें मुझे 1 घंटे पैर पे खड़े रह के समझाना पड़ा क्या उसको बेचने के लिए? इजी था, कंपेयर किया फटाफट से, और मैंने अपना प्रोडक्ट दिखाया, देख भाई 72 इंग्रेडिएंट्स, उसी कीमत में 72 इंग्रेडिएंट्स। तो उसने बोला ठीक है दे दो। अब मैं आपको कंपेयर भी करके दिखाती हूँ कि क्या क्या चल रहा है मार्केट में। और लीवर डिटॉक्स या केवल डिटॉक्स की टैबलेट के नाम से हजारों कंपनियां अपना अपना माल बेच रही हैं। ये शब्द लिखिए, इसको याद करिए, डिटॉक्सिफिकेशन की हजारों तरह की टैबलेट्स बिक रही हैं। इसके बाद मैं आपको अगला सेलिंग टिप भी बताऊंगी। तो मुझे कैसे पता लगेगा भैया? आप गूगल पे जाइए, आपको समझ में आएगा कि इतनी सिंपल सिंपल इंग्रेडिएंट की चीजें, एक एक पोषक तत्व है। और देखिए 1300 का भी है, अब ये 600 का है, तो इसमें जाके देखना कि इसमें आखिर डला क्या, राइट? 1300 ज्यादातर जो है लीवर डिटॉक्स के नाम से आ रही है, और उसमें बहुत कम जावेद साहब इंग्रेडिएंट होते हैं। 1400 रुपए, ये देखिए 1100, ये देखिए 1400। डिटॉक्स टैबलेट, लीवर डिटॉक्स टैबलेट के नाम से लोग बहुत ज्यादा खरीद रहे हैं। और ये देखिए केवल और केवल मिल्क थिसल के नाम से भी लोग सप्लीमेंट्स
खरीद रहे हैं। मुझे बताइए जावेद सर, इतनी सारी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियों के प्रोडक्ट्स दिखते होंगे कि नहीं दिखते होंगे? आप मुझे बताइए। दिखते होंगे। दिख रहे हैं तो दिलवाले तो हम हैं, लेकिन दुल्हनिया कोई और ले जा रहा है। इतना शानदार प्रोडक्ट लेके आप बैठे हो अपनी पीयूसी में, वनडे वर्ल्ड में, घर में, और बोलते हैं यार दिखता नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, मैजिक, जादू। सीखेंगे क्या? सिखा दूं सर, आपकी टीम को जादू सिखा दूं थोड़ा? जी मैम। देखिए सिंपल सा फंडा है, आई टेक ट्रेनिंग्स ऑल ओवर इंडिया, और जो मैं सेलिंग टिप्स बताती हूँ उसमें से जो सेलिंग टिप लोग अपनाते हैं, जिससे बिक्री होती है, मैं आपको वही बता रही हूँ। प्रैक्टिकल बताइए। मैं अपने बैग में न्यूट्रीचार्ज वुमन रखती हूँ, ध्यान से देखना, सब फोकस इधर। मैं अपने बैग में न्यूट्रीचार्ज वुमन रखती हूँ, बताती हूँ, बिकता है। मैं अपने बैग में न्यूट्रीचार्ज मैन रखती हूँ, बताती हूँ, बिकता है। न्यूट्रीचार्ज ओमेगा रखती हूँ, दिखाती हूँ, बिकता है। तो न्यूट्रीचार्ज बायो एज रखूंगी, दिखाऊंगी, तो बिकेगा नहीं क्या? दिखेगा। सिंपल सा रूल है सर, सिंपल सा फंडा है। मेरे घर, आपके घर में आपने कबाब बनाए हैं, कोई आया है, कोई मिलने आया है, उसको सपना थोड़ी आएगा, उसको मुंह से बोलना पड़ेगा कबाब बनाए हैं। पेश करें क्या? लेके तो आओ, सामने तो लाओ, खप जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर ही रखा है, खत्म होने वाला नहीं। दिस इज द सिंपल रूल जावेद सर। बड़े से बड़ा बिजनेस वॉल्यूम मैं बिहार के बहुत सारे लीडर्स का ले रही हूँ आजकल सेशंस, गुजरात के लीडर्स का लेती हूँ, पूछती हूँ एक वीक में 6 प्रोडक्ट बेच डालते हैं, अगली ट्रेनिंग तक कैसे हुआ? बोलते मैडम कुछ नहीं, रखने लगते, दिखाने लगते, बिकने लगते। जहां जाइए अपना पूरा दुकान लगाइए, ये लीवर का है, डिटॉक्स का है, यहाँ पर अगला सेलिंग टिप आ रहा है, और 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। अभी जिसको भी कोविड हुआ है, जो भी अभी पोस्ट कोविड वीकनेस का शिकार है, जिनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, जिन लोगों को जल्दी थकान हो जाती है, राइट, जिन लोगों को कफ है, सर्दी होती है बार बार, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। और जावेद सर, कोविड में प्रॉब्लम ये हुई कि डॉक्टर ने जो दवाई बोली, लोगों ने वो दवाइयां खाई। हुसैन साहब सही बोल रही हूँ मैं? जो दवाइयां डॉक्टर ने लिखी, लोगों ने वो दवाइयां खाई है, तो आप सोचो अंदर कितनी गंदगी गई। देयर इज अ कॉम्बिनेशन, लोग कॉम्बिनेशन में बेच रहे हैं जावेद सर, न्यूट्रीचार्ज S5 और उसके साथ न्यूट्रीचार्ज बायो एच। अगर आपके घर में या आपको खुद को भी कोरोना हुआ था, कोविड हुआ था, तो कम से कम 1 महीना, मिनिमम 1 महीना दोनों सप्लीमेंट का डोज ले लीजिए। किडनी साफ हो जाएगी, लीवर साफ हो जाएगा, गॉल ब्लैडर साफ हो जाएगा, अंदर से सारे ऑर्गन क्लीन हो जाएंगे। दिस इज रियली अ ब्यूटीफुल कॉम्बो। जावेद सर, इस पे आपकी टीम काम करेगी। जबरदस्त बिजनेस वॉल्यूम भी है और सामने वाले का भला भी। क्यों इतना बिक रहा है? मैंने गूगल को दिखाया आपको। लोग ढूंढ रहे हैं जावेद सर, डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स करना है, डिटॉक्स करना है, अंदर से मेरे शरीर को क्लीन करना है। तो क्यों ना अपन क्लीन कर दे भैया, हमारे पास भी है डिटॉक्स, राइट? तो स्टेटस डालिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, लोगों को बताइए डिटॉक्स टैबलेट अवेलेबल। पोस्ट कोविड वीकनेस के लिए, पोस्ट कोविड डिटॉक्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा सप्लीमेंट है। इस तरीके से सब पब्लिसिटी करिए, लोग खरीद रहे हैं। मैं फिर से बताऊंगी, बहुत ज्यादा लोग इस चीज के लिए पैसा लगा रहे हैं। आप नहीं बेचोगे, कोई और बेच रहा है, सीधी सी बात। चलिए, अब प्रोडक्ट में जो है कोई पूछता तो नहीं है, लेकिन ठीक है, 2-4 चीजें, अच्छे नाम, बड़े नाम जावेद सर अपनी टीम को याद होने चाहिए। बड़े बड़े नाम, 72 नाम याद करने जाऊंगी तो मेरा तो खेल ही खत्म हो जाएगा जयाद, राइट? कुछ नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, याद करो, 10-10 बार लिखो। ये एक एक पोषक तत्व की गोलियां आ रही है मार्केट। मिल्क थिसल, एम्बलिका, एगल मार्मेलोस, डेंडिलियन, सी बकथाना, रिजार्डी रेक्टा, सिंपल सी चीजें हैं, एक एक करके देखेंगे। और मैं बताऊं, मिल्क थिसल नंबर 1, ये एक से याद रख लिया ना, मिल्क थिसल सबसे ज्यादा मात्रा में है सर, 170 मिलीग्राम डाला है सबसे नंबर 1 पे। उसके बाद सी बकथॉर्न है 90 मिलीग्राम, डेंडेलियन है उसके बाद 85 मिलीग्राम। ये तीनों चीजें एलोवेरा से लेके भयंकर बहुत अच्छे अच्छे जो है
सप्लीमेंट्स हमने इसमें डाले हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है मिल्क पिकल। गिव मी अ मोमेंट प्लीज, समबडी इज देयर, जस्ट अ सेकंड। जावेद सर आप थोड़ा सा लें। ओके मैम। जी हाँ बिल्कुल सभी साथियों, बिल्कुल बढ़िया सेशन जा रहा है। बिल्कुल मेरे इस पे हमें बहुत बड़ा एक अच्छी जो टिप मुझे मिली कि स्टेटस डाल दीजिए और लीवर डिटॉक्स टैबलेट अवेलेबल। तो बिल्कुल इससे बहुत बड़ा, क्योंकि अगर सोशल मीडिया को हम प्रॉपर्ली यूज करेंगे तो बिल्कुल बहुत कुछ हो सकता है। राइट सर, हाँ मैम, थैंक यू सो मच सर। तो साथियों मिल्क पिकल को तो रट लो, याद कर लो, हजारों सालों से लीवर को साफ करने के लिए मिल्क पिकल का उपयोग किया जा रहा है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यही डाला है। उसके बाद डेंडेलियन और सी बकथॉर्न, 3 नाम तो अपने को याद करने ही है। बाकी कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो आपको नाम ऐसे ही याद हो जाएंगे। नीम है, आंवला है, ये तो सब आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। मिल्क पिकल जावेद सर 2-2 हजार 3-3 हजार की गोलियां लोग खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। इवन कैंसर पेशेंट्स भी खाते हैं। जो भी गंभीर रोग से पीड़ित होता है वो लोग मिल्क पिकल की गोलियां मंगाते हैं। न्यूट्रीलाइट की आती है, आप लोग गूगल करिए। सी बकथॉर्न क्या है साहब? एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक पावर हाउस है। मतलब ये जड़ी बूटियां सिंपल है, सब मिलाकर काम क्या करती है? लीवर को चार्ज करने का काम करती है। एम्बलिका यानी आंवला। अब कोई बोल के दिखाए कि मैं आंवला खा लूंगा, रोज नहीं खा पाएंगे, संभव ही नहीं है, मिलता ही नहीं है रोज, कहां से खा लो, राइट? तो ऐसे ऐसे पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, जो जो चीज मिली, जहां जहां से रेफरेंस मिला, किसी को भी नहीं छोड़ा, सारी चीजें अपने प्रोडक्ट में डाली है। मैं फिर से बता दूं, एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और नोट करिए। किसी को जॉइंटिस अगर हुआ था, किसी भी तरह का लीवर में इंफेक्शन हुआ था, राइट? जॉइंटिस यानी कि पीलिया बोलते हैं। जावेद सर आप लोग क्या बोलते हैं उसको? वहां पर कुछ और नाम से बुलाते हैं क्या? हम कांबल बोलते हैं कश्मीरी। हम कश्मीरी में कांबल बोलते हैं। कांबल बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप सभी को पता है, आंखें पीली, नाखून पीले, लीवर की हालत खराब हो जाती है, वॉमिटिंग कई बार होती है, इंसान बहुत वीक हो जाता है। और बोलते हैं जावेद सर कि जॉइंटिस एक बार फिर से पलट के आ गया ना, जयासीन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक और सेलिंग टिप्स है कि अगर किसी को अभी जॉइंटिस हुआ है या पहले भी कभी हो चुका है, 100% इसका एक कोर्स तो उसको करना ही चाहिए, करना ही चाहिए, क्योंकि सूजन तो मिलेगी ही मिलेगी, लीवर सूजा हुआ मिलेगा, लीवर पर लेयर्स मिलेंगी, और कहीं ना कहीं उस कारण से उस इंसान की एक्टिविटीज में, फंक्शन में फर्क आएगा ही आएगा। तो ये एक और सेलिंग टिप दिया है मैंने। जिसको भी लीवर की समस्या है वहां पर आप न्यूट्रीचार्ज बायो एज दे सकते हैं। डाइजेशन की समस्या है, दे सकते हैं। अपचन की समस्या है, दे सकते हैं, मतलब कि इंडाइजेशन। और एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बता ही चुकी हूँ, न्यूट्रीचार्ज L5 के साथ दे देंगे, सोने पे सुहागा है। डेंडिलियन का देखिए थोड़ा सा फंक्शन अलग आता है, ये लीवर के साथ साथ गॉल ब्लेडर को भी ठीक करने में, सुधारने में मदद करता है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, इस पे ज्यादा टेंशन मत लो। एजाइल डायरेक्टर है यानी कि नीम, नीम आपको पता ही है, नीम तो गंदगी ही साफ करता है ना। मेरे को बताओ कि जब बाल में सर डेंड्रफ होता है ना, या फोड़े फुंसियां होती, जावेद सर, हेलो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है, तो क्या बोलते हैं? यहाँ पर एमपी में तो चलता है कि नीम को बॉईल कर लीजिए और बॉईल करके उसके पानी से आप नहाइए, इन्फेक्शन दूर होते हैं, है ना। फुंसियां हो गई हैं, बालों में कुछ दिक्कत हो गई है, तो बोलते हैं नीम के पानी से नहाओ। आप लोगों ने सुना है क्या कभी? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? सुना है क्या कभी? नहीं, यहाँ बेसिकली नीम के पेड़ नहीं है। अच्छा, ठीक है सर, लेकिन ये बोला जाता है कि अगर मुझे फुंसियां हो गई है, इन्फेक्शन हो गया है बालों में, ना छोटे छोटे फुंसियां, डेंड्रफ कुछ भी हो गया है, नीम इतना तगड़ा बोलते हैं कि उसके नीचे बैठ जाओगे तो भी आप स्वस्थ हो जाओगे, उसकी हवा ही काफी, राइट? तो जब वो ऊपर ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट ला सकता है बॉडी में, तो जब अंदर जाएगा बॉडी के, जब अंदर जाएगा बॉडी के, तो इट विल क्रिएट मिरेकल। और इतनी कड़वी चीज है सर, इतनी कड़वी चीज है, 2 पत्तियां एक बार मैंने सोचा था जोश जोश में खा के देखती हूँ, मॉर्निंग वॉक पे गई, खा नहीं सकते, 2 घंटे तक मेरा मुंह कड़वा रहा था। शहद खा लिया, सब खा लिया, लेकिन
हो नहीं पाया, राइट? तो ये नीम अगर मेरे को खाना है, न्यूट्रीचार्ज एस्पाइट में है, न्यूट्रीचार्ज बायोएज में है, जबरदस्त तगड़ा कॉम्बिनेशन है, खून को साफ कर देगा, लीवर को साफ करेगा, मेरे डाइजेशन को बढ़ाएगा। और मैं आपको बताऊं, जिनको पिंपल्स होते हैं, कितनी भी क्रीम लगा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, चेहरे पे ग्लो नहीं है, क्यों? क्योंकि अंदर ही सब चीजों में गड़बड़ है। ये नया सेलिंग पॉइंट दे रही हूँ, जिनकी स्किन ठीक ही नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पाती जावेद सर? क्योंकि डाइजेशन अच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को न्यूट्रीचार्ज एस्पाइस साथ में न्यूट्रीचार्ज बायोएज जबरदस्त कॉम्बिनेशन है, जरूर से दीजिए। और एक नया पॉइंट देखिए आप, कई लोगों को कोविड के बाद, पोस्ट कोविड, सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत जल्दी सांस फूल जाती है। तो नीम उसमें भी मदद करेगा। न्यूट्रीचार्ज एस्पाइस के साथ फिर से कह रही हूँ, न्यूट्रीचार्ज बायोएज, इट्स अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। और लोग बेच रहे हैं जावेद, हम एक प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, लोग दो दो बेच रहे हैं। और पाचन मतलब ये नहीं है कि जो खाया वो अगले दिन निकाल दिया। पाचन मतलब क्या है कि जो मैंने खाया, मान लो पालक खाई तो आयरन मेरे पास रह जाए, बाकी बाहर। दूध पिया जावेद सर तो कैल्शियम रह जाए, बाकी बाहर। तो ये सही पाचन में मदद करेगा, आपकी आंतों को ठीक करेगा। जिसने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी तो वो बोलता है अरे अब तो ठीक है सब, अब कोई दिक्कत नहीं है। बोलना हेलो, पहले का जो माल अंदर जमा है उसको कौन साफ करेगा? मैं आपको बताऊं, आप सभी लोग ना मेरे पॉइंट्स को पकड़ के रखो और इन पे काउंसलिंग करेंगे ना, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। मेरे एक फ्रेंड के फादर अभी एडमिट हुए थे सर, और उनको बहुत सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उनके टेस्ट वगैरह हुए और पूरी छाती में कफ था। अनिल जी ध्यान से सुन रहे हैं? टोपी लगा के बैठे हैं रात को भी, हाँ ग्रेट। तो उनका जब सारी जांचें हुई, टेस्ट हुआ जावेद सर, तो बोला बहुत सारा कफ जमा है। तो मेरा जो दोस्त है वो बोलता है कफ कैसे हो गया इतना सारा, ये तो कोई बीड़ी तंबाकू सिगरेट कुछ भी नहीं पीते हैं। डॉक्टर हंसने लग गया जावेद सर और बोला पता है क्या है, कॉलेज के जमाने के इनके पाप हैं। हेलो, कॉलेज के जमाने के पाप हैं, जो कि 60 साल के हो गए हैं, कितने दिनों से सब कुछ छोड़ दिया है, लेकिन जो मैंने एडवांस में एफडी बना के रखी है, हम पैसा जमा करते हैं कि नहीं बैंक में, वैसे ही आप ये सोचिए। मेरे को तो इतना आश्चर्य हुआ, ओ माय गॉड। वो बोलते हैं भैया ये इनके कॉलेज के जमाने के पाप है, इतनी बीड़ी फूकी है इन्होंने पहले, ये सारा कप जमा है छाती में और दिक्कत दे रहा है। तो किसी ने बीड़ी सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी ना, तो अभी मामला अंदर तो वैसा का वैसा ही है। ऐसे लोगों को भी दीजिए कि भैया 1 महीना तो ले ही लो, पहले इतना पैसा खर्च करते थे, 1 महीना उससे भी ले लो। एंड प्लीज मार्क माय वर्ड्स, आप लोग ध्यान से सुनिए कि जावेद सर, मैंने अनुभव किया है वाकई में, हमारे असली पता है कस्टमर कौन है? जो फिट हैं, जो सेहत के लिए थोड़े से कॉन्शियस। मेरे को एक बात बताओ, अभी आप जिम करके बाहर निकले, मान लो वारसी साहब ने 1 घंटा 1.5 घंटा वर्जिश करी, जिम में एक्सरसाइज करी, मान लो वारसी साहब करते हैं क्या? एक्सरसाइज करते हैं? अरे वाह ग्रेट। तो जावेद सर सभी ध्यान से सुनो, जिम से बाहर निकले मान लो 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद, अब मैंने इनको बोला एप्पल खा लो, एक तरफ एप्पल दिया और एक तरफ मैंने बोला समोसा खा लो, तला हुआ गला हुआ एकदम तेल में डूबा हुआ समोसा। समोसा समझते हैं ना? यस फ्राइड। तो वारसी साहब क्या खाना पसंद करेंगे? वो 1.5 घंटा मेहनत करके आए हैं, डंबल्स लगा के आए हैं, क्या खाएंगे? समोसा ही खाएंगे। अरे वारसी साहब से पूछने दो, अरे इतनी मेहनत करी जावेद सर, अच्छा, हेल्थ कॉन्शियस हो चुके हैं वो। अब मैं चिप्स का पैकेट दूंगी तो चिप्स थोड़ी खाएंगे, बोलेंगे भैया नहीं 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 अभी हम जिम से आ रहे हैं। जो असली हेल्थ कॉन्शियस है ना जावेद सर, वो नहीं खाएगा समोसा, वो बोलेगा अभी तो आया हूँ भैया, पसीना बहा के आया हूँ। हमारे असली कस्टमर सर, जो फिट लोग हैं हेल्थ वही, कॉन्शियस, राइट, जो हेल्थ कॉन्शियस है, Right. वो पैसा लगाने में भी सोचते नहीं है सर। वो पूछेंगे अच्छा ये है, अच्छा वो है, ये भी दे दो वो भी दे दो। हम बीमारों के पीछे भाग रहे हैं, बीमार किसके लिए है? डॉक्टर के लिए। गड़बड़ कर रहे हैं सर, गड़बड़ कर रहे हैं। डिटॉक्स करिए उनको जो कोरोना से बच गए, जो बच गए हैं और अब ढूंढ रहे हैं रिकवरी के रास्ते, कि यार फिर से मैं अच्छा हो जाऊं, राइट।
तो जिसने बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब छोड़ दिया है उसको भी आप मत छोड़िए। और जावेद सर, पंजाब में और हरियाणा में बहुत दिखता है न्यूट्रीचार्ज बायो। मैं उसका रीजन बता दूं आपको, बहुत ही कॉमेडी रीजन है सर, बहुत मजा आएगा आप लोगों को सुनने। अब आपको देखिए, जगत जाहिर है, इट इज वर्ल्ड फेमस है, कोई भेदभाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन भैया फैक्ट बोलते हैं। फैक्ट है कि पंजाब हरियाणा दिल्ली में जम के लोग आरपीएम पता है ना सबको, ठीक है। अब जावेद सर, अगर उनको आप ज्ञान देने जाओगे ना कि अरे भैया आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, मत पियो, बोलेगा अरे तू जा यार, छठो है ना, आज लोग खाते पीते घर के हैं, है ना। लेकिन अब देखो हमारे आरपीएम वाले सारे बहुत स्मार्ट है, बहुत शार्प है जावेद सर, वो जाते हैं और एक बार बोलते हैं कि अरे छोड़ो यार ये सब चीजें बेकार है। नहीं सुनते तो पता है क्या बोलते हैं, चलो ठीक है नहीं छोड़ पा रहे कोई बात नहीं, कम करने की कोशिश करो, और साथ में पता है क्या लो, साथ में क्या लो, न्यूट्रीचार्ज बायो एज। ये जो लीवर 10 साल चलने वाला है ना, 20 साल चलेगा, 20 साल पी पाओगे। अगर नहीं लोगे तो 10 साल पी पाओगे, और लोगे तो 20 साल पी पाओगे। बिक्री होती है, उनको तो मजा आ जाता है कि अरे वाह। और इसका एक बड़ा तरीका बता रही हूँ सेलिंग का सर, कि ऐसे लोगों की फैमिली मेंबर्स को काउंसिल करना, उनकी मम्मियों को बेचिए, उनकी वाइफ्स को बेचिए कि दे आर वेरी मच कंसर्न अबाउट देयर हेल्थ। उनको बोलना कि आप अपने हस्बैंड को खिलाओ, आप अपने फादर को खिलाओ कि आप छोड़ तो पा नहीं रहे हो, कोई बात नहीं पापा, लेकिन साथ में एक ये न्यूट्रीचार्ज बायो एज की गोली रोज लेनी है। सामने वाले को भी एहसास होता है कि मेरा परिवार, मेरी फैमिली मेरे लिए कुछ सोचती है। तो ये भी तरीके मैंने बता दिए सर, ऐसे भी बिक्री हो रही है कि भैया सिगरेट पी रहा है, छोड़ तो पा नहीं रहा है, पी तू, कोई बात नहीं पी ले, लेकिन साथ में न्यूट्रीचार्ज बायो एज के लिए अंदर से किडनी, लीवर, फेफड़े सब कुछ क्लीन रहेगा। बड़ी बड़ी बीमारियों से ज्यादा लंबे समय बचे रहोगे, राइट। तो डाइजेशन को सुधारने के लिए जो सीनियर सिटीजन हैं खासकर, या जो लोग काम ऐसा करते हैं जावेद सर, कि उनको लेट ही खाना खाने को मिलता है। अब जैसे आप मेरे को बताओ, आज 10:30 बज जाएगी, 10:15 बज जाएगी, तो मैं क्या खाना, क्या मेरी इसके पहले भी गुजरात टीम के साथ मीटिंग थी, अब मैं 6 बजे तो खाना खा नहीं सकती। तो कई बार हमारा खाना लेट हो जाता है। तो यहाँ पर डाइजेशन को सही करने के लिए बहुत सारे ऐसे एंजाइम डाले हैं। अब नाम में ना जाना ही नहीं है, नाम सोचना ही नहीं है, साइंटिस्ट थोड़ी बनना है मेरे को पढ़ पढ़ के। मैं आपको जो बता रही हूँ ना वो समझते जाओ। मैंने कुछ तला गला खा लिया, मटन खा लिया, मीट खा लिया, वो ग्रेवी वाला खा लिया, फैट जाता है। रेड मीट आपको पता है सर फैट होता है। अब कश्मीर में मछली तो खाते नहीं बैठते, अपन मीट ही खाते ज्यादातर, राइट। तो वो फैट है, तो फैट को पचाने में कौन सा एंजाइम काम करेगा, लाइपेज। आगे मान लीजिए मैंने प्रोटीन पी लिया, न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट, न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट, और एक्सरसाइज नहीं करी, मैं एक्सरसाइज करता ही नहीं, बचेगा कहाँ से, पेट फूलेगा फिर शायद, फिर आप बोलोगे अरे यार मैं तो नहीं ले रहा। तो प्रोटीन खाया है तो उसको बचाने के लिए पपेन, राइट। स्टार्च की चीजें जैसे कि साबूदाना वगैरह होता है, चावल होते हैं, उसको पचाने के लिए इसमें एंजाइम डालें। और जो लोग चूर्ण खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खाते हैं कि सुबह फ्रेश हो जाए, उसका भी तोड़ है सर, क्योंकि चूर्ण, ये बहुत अच्छा सेलिंग पॉइंट है, प्लीज इसको लिखिए। जो लोग चूर्ण खाते हैं जावेद सर, सुबह उनको फ्रेश होने में कोई दिक्कत नहीं होती, बट उनको एक चीज समझाओ कि सारा माल बाहर निकल रहा है, उसमें विटामिन भी निकल रहे हैं, मिनरल्स भी निकल रहे हैं, और कमजोरी आ रही है। फ्रेश होना आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो अपन ने ये तीनों चीजें डाली हैं, काली मिर्च, अदरक, पीपरी, ये बिल्कुल चूर्ण का कॉम्बिनेशन है सर, लेकिन आपके साथ बाकी भी न्यूट्रिएंट्स हैं जो विटामिन मिनरल्स को बाहर जाने नहीं देंगे। अब इसमें एग्ले मार्मोलोस भी डाला है जो लीवर और किडनी को भी सही रखता है, रक्त को मतलब खून को साफ करता है। ये भी बेकार बेकार चीजों को बोलता है भैया जय बाहर निकलो। मतलब जितनी भी चीजें हैं ना वो मिलकर काम कर रही हैं, एक टीम की तरह काम कर रही हैं, डाइजेशन को अच्छा कर रही हैं, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक, ये मैंने अभी आपको बताया। जावेद सर, मेरे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया ज्यादा होंगे तो मैं स्वस्थ रहूंगी कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ेगा? स्वस्थ रहेंगे।
दोनों तरह के बैक्टीरिया होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। तो मेरे को ज्यादा क्वांटिटी किसकी बढ़ानी है अपने शरीर में? मुझे अपने शरीर में अच्छे वाले बैक्टीरियाओं की संख्या बढ़ानी है, जो बुरे बैक्टीरिया को खा जाए, खत्म कर, राइट? तो इसमें 10 करोड़ 10 करोड़ प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक डाले हैं, जिससे आपका शरीर जो है वो एकदम साफ हो जाएगा। दवाइयां खाई हैं जीवन भर पता नहीं क्या क्या कैंडीज खाई हैं, केक खाए हैं हमने, चाय पी है, जाने क्या क्या खा पी के बैठे हैं, तो लीवर जो है वो अंदर से गड़बड़ घोटाला हो चुका है। तो फिर से बता दूं, तंबाकू और शराब केवल एक रीजन नहीं होता, राइट? तो चाइनीज भी खाते हैं, मैदा भी खाते हैं, हमारी जबान जो है वो लाल हो जाती, दिखाते हैं देखो 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 लाल हो गई। तो ये सब केमिकल्स कहीं ना कहीं, रेडीमेड फूड खा रहे हैं आजकल, इंस्टेंट फूड खा रहे हैं, मैगी खाते हैं, पता नहीं क्या क्या खा के बैठे हैं लोग, राइट? तो आपने जो भी अभी तक खाया है, हम सबको, जैसे साल में एक बार ईद आती है, दिवाली आती है, पूरे घर को चकाचक करते हैं, क्लीनिंग कर डालते हैं। झाड़ू तो रोज लगती है जावेद सर, लेकिन जब ईद की सफाई होती है, दिवाली की सफाई होती है ना, तो जगह जगह से कचरा निकलता है, ऐसा लगता है अरे बाप रे, कभी क्लीनिंग हुई कि नहीं हुई। तो साल में एक बार अपन सबको क्या करना है, हम सबको साल में एक बार का कोर्स जरूर से करना है, 1 महीना कम। बट इफ यू हैव प्रॉब्लम्स विद डाइजेशन की समस्या है, या जॉइंटिस हुआ था, या आपने शराब पीते थे, अभी भी पी रहे हैं, सिगरेट बीड़ी तंबाकू का सेवन करते थे, तो आपको इसको कम से कम 3 महीने का कोर्स लेना ही लेना है, राइट? ये यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन के लिए है। और अगर मेरा डाइजेशन अच्छा रहेगा तो मेरे सारे अंग अच्छे से काम करेंगे, अंदर साफ सफाई रहेगी, स्किन अच्छी रहेगी, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। अगला सेलिंग पॉइंट लिखिए प्लीज। मैं आपको बता दूं जावेद सर, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, सबको बताया कि अगर लीवर काम नहीं करेगा तो कितनी भी कसरत कर लो, एक्सरसाइज कर लो, जरा सा खाना खाऊंगी तो भी वजन कम होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म सही नहीं है, डाइजेशन सही नहीं है, कैलोरीज सही नहीं हो रही है खर्च। तो यहाँ पर न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के साथ प्लीज मेक इट अ नोट, एटलीस्ट फॉर अ मंथ, 1 महीने के लिए ब्यूटीफुल रिजल्ट्स, इतने शानदार रिजल्ट्स आएंगे। और जितने भी डाइटिशियन होते हैं, ध्यान से सुनिए, बड़े बड़े डाइटिशियन जावेद सर डिटॉक्स की गोली देते हैं, जिनका वजन ज्यादा होता है ना, जिनका वजन ज्यादा होता है, बोलते हैं रात को डिटॉक्स की गोली खाओ। जब तक लीवर काम नहीं करेगा, पाचन सही नहीं है, कोई चीज काम करने नहीं वाली। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ भी फेल हो जाएगा, सही बता रही। तो साथ में क्या देंगे 1 महीने के लिए कम से कम? न्यूट्रीचार्ज बायोएज, जिससे अंदर से क्लीनिंग हो जाए और सामने वाले की जो है कौन सी एज, बायोलॉजिकल एज जो है वो सही आए, मतलब अंदर के ऑर्गन्स। मैं अगर 40 साल की हूँ तो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो भी 40 के हिसाब से ही काम करना चाहिए, बल्कि 30 के हिसाब से काम करना चाहिए, 60 के हिसाब से काम नहीं करना चाहिए। 72 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 2 लेयर में आता है, लीवर को भी स्वस्थ रखेगा, डाइजेशन को स्वस्थ रखेगा, टॉक्सिन सारे बाहर, इतने सालों का जमा है अंदर कचरा, उसको बाहर निकाल देगा। और मैं फिर से बता दूं, इट इज नॉट ओनली फॉर पीपल हु कंज्यूम अल्कोहल, केवल दारू और शराब पीने वालों के लिए नहीं है, ये सब लोगों के लिए जरूरी है। और खास करके जो कोविड से उभर रहे हैं, उभर चुके हैं, रिकवरी में है, उनको जरूर से देना है न्यूट्रीचार्ज S5 के साथ। 50 के ऊपर वाले भी ले सकते हैं, जरूर से उनको आप प्रमोट कर सकते हैं। कब तक लेना है भाई? मैं तो कहती हूँ जावेद सर, दारू अगर रोज पी रहे हो, सिगरेट रोज पी रहे हो, तंबाकू रोज खा रहे हो, पान रोज खा रहे हो, तो न्यूट्रीचार्ज बायो इतनी रोज लो। कैसे समझाएंगे? ज्यादा दिन चलेगा काम काज, वरना लीवर तो फेलियर हो जाएगा और पता भी नहीं पड़ेगा। और मेरे को बताओ जावेद सर, आसानी से क्या ट्रांसप्लांट हो जाएगा क्या? कोई दे देगा क्या लीवर? लीवर का एक्सचेंज हो जाएगा क्या जल्दी से श्रीनगर में? सवाल ही नहीं उठता। अरे आज मेरा मोबाइल गिर जाएगा, टूट जाएगा, थोड़ा सा दुख होगा, लेकिन जब नया आएगा तो मुझे खुशी भी होगी जावेद सर, अरे ज्यादा ज्यादा बढ़िया मेमोरी है, ज्यादा कैमरा क्वालिटी अच्छी, बेहतर ही मिलता है। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई ना, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं आपको अभी भी बता रही हूँ, लीवर काम नहीं कर रहा है ढंग से, पेनक्रियास काम नहीं कर रहा है, किडनी काम नहीं कर रही है, शुगर की भी प्रॉब्लम आएगी, कोलेस्ट्रॉल की भी प्रॉब्लम आएगी। दीज आर द बेसिक ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। कैसे लेना है? अभी राजा साहब ने क्वेश्चन पूछा था,
तो सर दोपहर के खाने के बाद भी ले सकते हो, रात के खाने के बाद भी ले सकते हो। 1 ग्लास भरपूर पानी से आपको लेना है। 30 टैबलेट्स का पैक आता है और ये आपके सामने लिख के रखिए, दिमाग में रखिए। मैंने आज 10 सितंबर को अपने लाइफ का 1 घंटा दिया है। 1 घंटा दिया तो यार एक न्यूट्रीचेक बायोएज कम से कम इस वीक में बेचूंगा। फोटो खींचिए, जावेद सर को भेजिए, सर आप मुझ तक भेजिए। रिजल्ट जब तक नहीं आएंगे ट्रेनिंग लेने का देने का कोई मतलब नहीं। पैसा भी आना चाहिए, हेल्थ भी बढ़ाओ और खुद भी उस चीज को अच्छे से समझो। प्रोडक्ट बिल्कुल टफ नहीं है, इजी है और उसको इजी तरीके से बेचना है। उस दिन 10 मिनट में बेच दिया जावेद सर ने और मैं आपको दिखाती हूँ, आपको लिंक मैं अभी के अभी भेजती हूँ। मैंने अपने दोस्त से जो बात की थी, न्यूट्रीचार्ज बायोएज मैंने सेल किया और वो जो प्रोडक्ट ले रहे थे ना, आपको अभी मैसेज करूँ, व्हाट्सअप कर रही हूँ, देखिए आप। प्योर वेदा करके प्रोडक्ट था 1300 रुपए का, राइट। और मैंने तुरंत तुलना करी, हैंड टू हैंड तुलना करी और चूंकि मेरे पास प्रोडक्ट था इसलिए मैं उसको दिखा पाई, नहीं होता तो दिखा भी नहीं पाती। आप आपका व्हाट्सएप चेक करिए सर जावेद सर, और सभी से रिक्वेस्ट है जो जो आज पढ़ा उसके नोट्स बनाइए, लोगों तक पहुंचाइए। प्रोडक्ट बिक सकता है, बिकता है, हम नहीं बेच पा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट बिकता ही नहीं। आई एम 100% श्योर, रखेंगे दिखाएंगे बिकेगा, रखेंगे दिखाएंगे बिकेगा। माहौल बनाने से बनता है। अभी पूरा पूरा गवर्नमेंट क्या बोल रही है जावेद सर, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ, तो लोग लगवा रहे हैं। मुदस्सिर साहब अगर पब्लिसिटी बंद कर दी ना 1 महीना, तो लगवाने वालों की संख्या घटेगी कि बढ़ेगी? इशारा करो। घटेगी, यस। लोग फिर ना भूल जाते हैं, राइट। और जैसे पोलियो होता था, पोलियो जब चलता था तो क्या करते थे, 2 बूंद जिंदगी की, माहौल बनाया 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 तो लोग पोलियो फ्री हो गया इंडिया। माहौल बनाना पड़ेगा। डिटॉक्स के लिए लोग पागलों की तरह पैसा बहा रहे हैं जावेद सर, और भयंकर तरीके से बिक्री हो रही है। हजारों कंपनियां बेच रही हैं, हम भी बेच सकते हैं और हमारे पास नंबर 1 क्वालिटी का प्रोडक्ट है। 72 इंग्रेडिएंट्स कहीं नहीं मिलेगा, आज गूगल करके देखो, राइट। तो इसी नोट के साथ मैं एक और चीज बता दूं कि प्रेग्नेंट लेडीज को ना दें, राइट। प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं देना है। मैं वेबसाइट पे दिखा रही हूँ, जस्ट अ सेकेंड। चलिए मैं आपको वेबसाइट दिखा रही हूँ, वेबसाइट का यूज करिए। डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पढ़े लिखे कस्टमर्स के पास जाते हैं। वी हैव अ ब्यूटीफुल वेबसाइट, उसका यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग ज्यादातर। 1 साल में बनी, लाखों रुपए लगाए हैं न्यूट्रीचार्ज में, यूज तो करिए। सब कुछ है, सब कुछ है, पूरी जानकारी है। क्या क्या है देखिए, ये रहा प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज बायोएज। मुझे कोई पीपीटी नहीं चाहिए, कोई अपलाइन की जरूरत नहीं, कोई रक्षा मैडम की जरूरत नहीं। निकाला, खोला, पढ़ते गए। क्या करता है, लीवर की हेल्थ ठीक रखता है, जहरीले पदार्थ को दूर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, डाइजेशन अच्छा करता है। ये हो गया 1500 रुपए में 30 गोलियां। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रीचार्ज बायोएज के बारे में पूरा लिखा है। जो स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, जिनका लीवर काम नहीं कर रहा, सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या क्या डला है, 72 इंग्रेडिएंट्स है, प्रीबायोटिक्स है, सब कुछ है। 100% कैसा प्रोडक्ट है, वेजिटेरियन है, हर कोई ले सकता है। खुशबू कैसी आएगी, उसका कैसा है स्वाद, कैसा है, पेपरमेंट ना, पुदीना जैसा। कौन ले सकता है वो भी लिखा है साथ में, कौन नहीं ले सकता है। जावेद सर दिख रहा है ना, दिख रहा तो कौन नहीं ले सकता है। दूध पिलाती है महिला, वो नहीं ले सकती। प्रेग्नेंट लेडीज ना लें, जो कपल प्लानिंग कर रहे हैं वो ना लें। अच्छा आगे चलता हूँ, भैया ठीक है। अब और क्या करूँ, लिख नहीं पाया, याद नहीं रहा, कॉपी रह गई घर पे, निकालो ना वेबसाइट, 2 मिनट का काम। क्या क्या करेगा, लीवर को हेल्दी रखेगा, अंदर से साफ कर देगा, डाइजेशन को, गट को, सबको अच्छा हेल्दी कर देगा। और क्या करूँ, और क्या करूँ, लीवर के लिए क्या करूँ, केवल गोली खा के बैठ जाऊँ तो ठीक हो जाएगा क्या? नो, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी। पानी ज्यादा पीजिए, थोड़ा सा चलना फिरना पड़ेगा, हिलना डुलना करेगा। स्मोकिंग अवॉइड करो, अल्कोहल अवॉइड करो, कम कर दो, नींद अच्छी लो, अलग अलग ब्रीदिंग की टेक्निक्स अपनाइए, अच्छा खाना खाइए, है ना। कैसे यूज करना है जावेद सर वो भी लिखा हुआ है। पानी ले लो 200 ml, मतलब 1 गिलास के करीब, लंच या डिनर के बाद खा लो, आधे घंटे बाद। सब कुछ है, सब कुछ है। मिल्क फिसल के बारे में लिखा हुआ है, एलोवेरा डला है उसके बारे में लिखा है, हर चीज है, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक सब कुछ लिखा हुआ है। क्यों बनाया है,
लीवर खराब ना हो, लीवर सालों साल चलता रहे, इसलिए बनाया गया है। एक एक चीज यहाँ पर मौजूद है। और सबसे बढ़िया चीज सर, जहाँ हम अटकते हैं, किसको लेना चाहिए, बेनिफिट क्या होगा, एक गोली खाऊं कि 2 गोली खाऊं, अरे एक ही गोली खा लो, काफी, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, किसको लेना है, कितना लेना है, कब तक, सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर अपने को मिलेंगे। हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब सबसे बड़े बेवकूफ हम। कंपनी ने बना दी वेबसाइट, लाखों रुपए लगा दिए, यू कैन इम्प्रेस योर कस्टमर्स, भैया मोबाइल निकालो, लैपटॉप निकालो और दिखाते जाओ, राइट। सो आई होप हमने बिल्कुल टाइमली खत्म भी किया है। तो ओवर टू यू सर, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर टुडेज सेशन। आई होप रिजल्ट अच्छे आएंगे, रिजल्ट अच्छे देंगे तो अगली डेट मिलेगी, वरना अब मेरा आजकल यही हिसाब है जावेद सर, रिजल्ट नहीं आएंगे तो मैं तो फिर जय आरसीएम प्यार से ऐसी मिलने आ जाऊंगी, ट्रेनिंग नहीं दूंगी लेकिन टीम को। तो ओवर टू यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। जय आरसीएम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल, आज के सेशन के बाद यही पता चला कि अगर कमियां हैं तो हम ही में है। तो बाकी जो तैयार है न्यूट्रीचार्ज की तरफ से है, वेबसाइट या जो भी आपने कॉम्बिनेशन की बात की, कॉम्बो न्यूट्रीचार्ज एस्पायर, न्यूट्रीचार्ज बायोएज या न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ, न्यूट्रीचार्ज बायोएज कॉम्बिनेशन के साथ अगर हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। तो मैं बिल्कुल इस चीज को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर कमियां हैं तो प्रोडक्ट लाजवाब है, प्रोडक्ट वंडरफुल है, ये तो बिल्कुल पूरे इंडिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है। लेकिन कमी अगर है तो वो हमें है, हमें बिल्कुल लोगों तक जानना है। और आपने अच्छी बात फरमाई इसमें कि आपने पास प्रोडक्ट रखना है, दिखाना है तो बिकना शुरू हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक बढ़िया यूएसपी है आज के प्रोग्राम से मैंने जो लिया। जो अपने पास रहेगा, लोगों के पास जाएंगे तो बिकना शुरू हो जाएगा। तो डेफिनेटली तो प्रोडक्ट तो इट हैज गॉट इट्स ओन लेग्स से मैंने सुना था कहीं से कि बिल्कुल एक बार प्रमोट किया तो फिर ऑर्डर तो आते ही रहेंगे। इतने रिजल्ट हैं सर मैम। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज का सेशन दे दिया और हम आपको बिल्कुल ये विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि हम दिखाएंगे, बिल्कुल इस पे हम काम करेंगे इस प्रोडक्ट पे। और न्यूट्रीचार्ज का वॉल्यूम हम दिखाएंगे आपको। लास्ट बार भी हमने आपको बताया था कि हम आपको वो खुशखबरी दे देंगे, तो वो मार्च में दे दी थी हमने। तो इस बार भी हम आपको बिल्कुल न्यूट्रीचार्ज पे बहुत बड़ा काम करेंगे। और टारगेट लेके चलें, सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है। और मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों की काबिलियत पे कि बिल्कुल आप लोग सेलिंग कर सकते हो, 100% कर सकते हो। कल सबसे पहले खरीद लो यूसी से, वंडर वर्ल्ड से, जहां से भी, और इसको लेके अपना साथ में घूमो, बिक जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फिर देखो बड़े बिजनेस वॉल्यूम पे ही खिलेंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच। और अपडेट मी जावेद सर, थैंक यू सो मच। और अगर कोई भी मैंने गड़बड़ बात बोली हो तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरी टीम समझ कर ही बोलती हूँ मैं। तो थैंक यू सो मच। और बिल्कुल मेरा व्हाट्सएप नंबर सर आपके पास है, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव आप मुझे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। मेरा चार्ज, मेरा चार्ज। थैंक यू मैम। चलिए, खुदा हाफिज, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू।